सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दो बड़े फैसले आए हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़मानत मंजूर हो चुकी है। दूसरा, जो लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा किया जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, वो मामला भी टेकअप हुआ है। इमरान खान की ज़मानत तो मंजूर हो चुकी है, लेकिन अब भी जेल से रिहाई में बहुत बड़ी रुकावटें उनके सामने हैं। कौन कौन सी रुकावटें हैं और इमरान खान कब जेल से बाहर आ सकते हैं, कौन से मुकदमात में आप गिरफ्तार हैं, आज के वीलॉग में हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान में जिस तरीके से आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला तो जारी है, लेकिन आज की तारीख़ में 22 दिसंबर की तारीख़ में, और ये शाम 4 बजे का वक्त है, और इस टाइम पर अब तक तकरीबन 36 ऐसे केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुमकिना उम्मीदवारों या उनके जो उम्मीदवारान हैं उनके तस्दीक कुनंदगान या तायीद कुनंदगान को कागजात नामजदगी उनसे छीने गए या गिरफ़्तार किए गए, या उनसे कागजात नामजदगी रिटर्निंग अफसरान ने मंजूर नहीं किए। ये 36 केसेस सिर्फ आज के दिन में रिपोर्ट हो चुके हैं, और वो कौन से केसेस हैं वो भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जिस तरीके से जेल में रहते हुए पूरे एक इंतखाबी अमल को मुतनाज़ा बना दिया और एक्सपोज कर दिया है कि ये तमाम जो इंतखाबी अमल है ये फ्री एंड फेयर बिल्कुल नहीं है। रात भर पंजाब में छापे मारे गए इंतखाबात को शरीफ और शफाफ बनाने के लिए, साफ़ और शफाफ नहीं बल्कि शरीफ और शफाफ बनाने के लिए पंजाब पुलिस जो है वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान को ढूंढती रही है। रात भर छापे पड़ते रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान के ऊपर। कुछ गिरफ्तारियाँ भी अमल में आई हैं, कुछ ऐसे केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं कि कागजात नामजदगी ही छीन लिए गए हैं या रिटर्निंग अफसरान ने कागजात नामजदगी वसूल नहीं किए गए। आज फवाद चौधरी के जो भाई हैं फराज चौधरी, वो भी जब कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए, अपने भाई के कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए जा रहे थे, तो उनकी भी गिरफ्तारी हो गई है। उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है। वो PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं इसका तो अभी तक फैसला नहीं हुआ, लेकिन उनके साथ भी ये वाक़या हुआ है। 36 ऐसे केसेस हैं जो आज के दिन में रिपोर्ट हुए हैं। वो कौन से केसेस हैं उस पर मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से अजला में कहां कहां पर पुलिस, ज़िला इंतज़ामिया, जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान हैं, वो किस तरीके से इस इलेक्शन को एक मुतनाज़ा इलेक्शन बनाने जा रहे हैं और किन के अहकामात पर बना रहे हैं वो तो आपको पता ही है। अच्छा, अब बढ़ते हैं कि आज जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं ये वो केसेस हैं जो मीडिया पर मंजर आम पर आ चुके हैं। समड़ियाल सियालकोट में तहरीक इंसाफ के रहनुमा अजीम नूरी घुमन के वकील कागजात नामजदगी जब रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुंचे तो रिटर्निंग ऑफिसर भी वहां पर मौजूद नहीं थे। फिर सियालकोट का एक और वाक़या है जहां पर उस्मान डार की वालदा जो हैं वो कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर में मौजूद थी, और उसके बाद जो है वो RO जो है वो वहाँ से उठ गए, उनसे कागजात नामजदगी नहीं वसूल किए गए। फिर वज़ीराबाद में भी यही वाक़या हुआ है, रिटर्निंग ऑफिसर के दरवाजे के ऊपर ताले लगे हुए थे। फिर सियालकोट में एक और वाक़या है जहाँ पे सूबाई वज़ीर चौधरी ग़ुलाम अब्बास, एहसन अब्बास एडवोकेट के कागजात नामजदगी वसूल कर लिए गए, लेकिन रिटर्निंग अफसर ने रिसीविंग ही उनको नहीं दी। एक और वाक़या मंडी बहाउद्दीन में हुआ है जहाँ पर सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज़ इलाई के कागजात नामजदगी लेकर जाने वाले वकील, तायीद कुनंदा और तजवीज़ कुनंदा को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ परवेज़ इलाई और मोनस इलाई की जो वालदा हैं वो गुजरात में जब अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने गई, परवेज़ इलाई की जो अहलिया हैं वो अपनी कागजात नामजदगी जमा करवाने गई तो RO दफ्तर पर ताले लगे हुए थे। फिर इसी तरह वज़ीराबाद में हामिद नासर छट्टा जिनकी उम्र 85 साल है, पंजाब पुलिस ने उन पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कोट अदू में भी यही मामला हुआ है। शबीर अली कुरैशी का कागजात नामजदगी जमा कराने वाले जो वकील हैं, जो रिटर्निंग अफसर हैं, उनको उन्होंने गिरफ्तार करवा लिया है। रिटर्निंग अफसर के बाहर वो गिरफ्तार हुए हैं। बूरेवाला में यही वाक़या पेश आया है। इसी तरह गुजरात में भी एक रिटर्निंग ऑफिसर ने अपने अदालत में जो RO का ऑफिस है वहाँ पर सहाफ़ियों पर कड़ी पाबंदी लगा दी है। ये आज़ाद और शफाफ नहीं, शरीफ और शफाफ इंतखाबात हो रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ में भी इसी तरह वाक़या हुआ है। सियालकोट, लाहौर के LA हल्का NA 127 से मुतवक्का उम्मीदवार जो है वो एजाज चौधरी के कागजात नामजदगी भी छीन लिए गए। एक और वाक़या उमर अयूब के साथ भी आया है। ये सुनते आ रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में ये वाक़यात नहीं हो रहे, लेकिन उमर अयूब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनके ड्राइवर कागजात नामजदगी जमा करवाने गए तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। उकाड़ा से भी इसी तरह के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। और इसके अलावा PP 42 मंडी बहाउद्दीन साबिक MPA चौधरी साजिद अहमद खान भट्टी के कागजात नामजदगी वसूल करने से इनकार कर दिया गया है। इसके अलावा चकवाल में PTI के उम्मीदवार जो हैं वो अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर RO के ऑफिस में पहुंचे हैं, जबकि वहां पर
پچھلے 2 گھنٹے سے RO افسران ہی غائب ہیں۔ اچھا، کوٹ ادو میں بھی یہی معاملہ ہے، ریٹرننگ افسر جو ہیں وہ اپنے آفس میں موجود نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ قصور میں بھی یہ اس طرح کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں۔ فیصل آباد سے پاکستان تحریک انصاف کے عبداللہ خان دھوڑ کے گھر پر پولیس کی آدھی رات کو غیر قانونی چھاپے مارے گئے۔ نارتھ پنجاب میں تلگنگ، خانیوال، وہاڑی، پاک پتن سمیت یہ جو خانیوال اور وہاڑی والا ایریا ہے وہاں پر بھی چھاپے ڈالے جا رہے ہیں۔ نارووال میں PTI کے امیدوار رانا حفیظ احمد کے کاغذات نامزدگی پولیس نے چھین لیے۔ گجرانوالہ، لاہور، وزیر آباد، سمڑیال، سیالکوٹ، پاکستان بھر میں ایک تماشا لگا ہوا ہے۔ جیل میں بیٹھے قیدی نمبر 804 عمران خان نے پورے الیکشن کی جو ایک ایکسرسائز کی جا رہی ہے اس کو کس طریقے سے ایکسپوز کیا ہے، یہ خوف ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ختم ہو گئی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف اگر 2 سالوں کا جو کریک ڈاؤن ہے اس کے بعد بھی ختم نہیں ہوئی، لوگ دھڑا دھڑ کاغذات نامزدگی جمع کروانے جا رہے ہیں، آپ ان سے گرفتار کر لیتے ہیں۔ عمران خان کے کاغذات نامزدگی جو کہ ان کا الیکشن لڑنا بھی اب بہت مشکل ہے، وہ نائل ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے کاغذات نامزدگی پر دستخط کروانے والے وکیل کو گزشتہ روز جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا۔ پاکستان میں یہ شریف اور شفاف الیکشن ہو رہے ہیں۔ اچھا، اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی سپریم کورٹ سے جو ضمانت منظور ہو گئی ہے، یہ سائفر کیس میں ان کی ضمانت منظور ہوئی ہے جو پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ سے مسترد ہوئی تھی۔ اس کے بعد اب عمران خان دیگر جو مقدمات ہیں ان میں بھی گرفتار ہیں، اس لیے ان کی رہائی فوری طور پر ممکن نہیں ہے، اس میں کافی زیادہ رکاوٹیں ہیں، مشکلات ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ 5 اگست کو جب عمران خان کو جج دلاور نے سزا دی تھی 3 سال کی، اس کے بعد ان کو گرفتار کر کے اٹک جیل بھیج دیا گیا تھا، اور اسی کیس کے میں جو ہے وہ عمران خان کی تقریباً 23 دنوں بعد ضمانت ہو چکی تھی، لیکن اسی روز سائفر کیس میں ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ جب سائفر کیس میں ضمانت اب سپریم کورٹ سے تو مل چکی ہے، لیکن عمران خان اب نیب کے جو 2 مقدمات ہیں اس میں گرفتار ہیں۔ ایک نیب کا توشہ خانہ ریفرنس ہے، اس میں عمران خان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے، اور اس کے علاوہ جو نیب نے دوسرا کیس القادر ٹرسٹ کیس ہے اس میں بھی عمران خان کی گرفتاری ہے۔ ایک کیس میں احتساب عدالت ضمانت بعد از گرفتاری جو ہے وہ مسترد کر چکی ہے، وہ وکلاء کی ٹیم جو ہے وہ ہائی کورٹ سے رجوع کرے گی، اور جو دوسرا کیس ہے غالباً توشہ خانہ ریفرنس نیب کا، اس میں احتساب عدالت سے رجوع کر چکی ہے تحریک انصاف کی لیگل ٹیم۔ اب احتساب عدالت کے جو جج ہیں وہ فیصلہ کریں گے عمران خان کی ضمانت کا۔ یہ 2 مقدمات ہیں، اور جو ان کی لیگل ٹیم ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر مزید گرفتاریاں نہ ہوئیں، صرف یہ 2 گرفتاریاں ہوئیں اور ان میں اگر ضمانت کے لیے ہم رجوع کرتے ہیں، کیس چلتا ہے، تو کم از کم 3 مہینے درکار ہوں گے عمران خان کو ان مقدمات میں ضمانت ملنے پر، اور اس کے بعد رہائی ممکن ہوگی، وہ بھی اس صورت میں کہ عمران خان کے اوپر دیگر مقدمات جو ہیں وہ نہ بنائے جائیں۔ لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ کوشش ہی کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے انتخابات کروا لیے جائیں، تحریک انصاف کے امیدوار جو ہیں وہ کم سے کم ہو یا نہ ہو، یا پھر بلے کا نشان جو ہے وہ بھی تحریک انصاف سے چھین لیا جائے۔ اس پر بھی ممکنہ فیصلہ آج ہی متوقع ہے، ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں آیا۔ اگر اس کا فیصلہ آئے گا تو اس پر بھی آپ کو اپڈیٹ دیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔